नमस्ते दोस्तों। कैसे हो भाई? बढ़िया हो सारे? तो देखिए, जैसे कि पॉलिटी चली हुई थी आपकी, और पॉलिटी में आपके दो चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गए थे, ठीक है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड वाई, और दूसरा जो आपका था फंडामेंटल राइट्स, वो कंप्लीट हो गए। आज का जो ये लेक्चर रहेगा, इस लेक्चर में मैं आपको फंडामेंटल राइट्स जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर के जो नोट्स है, ठीक है ना, आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो चैप्टर के नोट्स है वो नोट्स कंप्लीट कराऊंगा मैं। इनको ध्यान से कर लेना। आपका ये होमवर्क है चैप्टर 2 का, जो आपकी बुक्स वगैरह है एनसीईआरटी की, जो आपकी स्कूल की बुक है उसका होमवर्क है, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने स्कूल की कॉपी वगैरह में पेस्ट कर सकते हो, या फिर कहीं और भी पेस्ट कर सकते हो। समझ रहे? फिर बोलोगे ना सर आपने हमारा चैप्टर नंबर सेकंड नहीं कराया, उसके नोट्स वगैरह नहीं कराए। तो वो ये चैप्टर नंबर सेकंड के नोट्स है, तो जल्दी से हेडिंग डालो ऊपर, पॉलिटी स्पेशल। पॉलिटी स्पेशल। पॉलिटी स्पेशल यानी कि राज्य व्यवस्था। और पॉलिटी के अंदर आप लोगों का चैप्टर नंबर चला हुआ था, चैप्टर था फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। और ये फंडामेंटल राइट्स जो था, ये था आपका पार्ट 3 में, पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 3। और आपने पढ़ा था पार्ट 4। पार्ट 4, पार्ट 3 के अंदर क्या है? फंडामेंटल राइट्स। और पार्ट 4 के अंदर क्या है? तो पार्ट 4 के अंदर है डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। ये तो यहाँ फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर लगेगा आपका, उस चैप्टर के अंदर आपने दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। आज इन्हीं इन्हीं से संबंधित मैं कुछ नोट्स वगैरह है आपके, वो पेस्ट करूंगा। तो जल्दी से एक बार हेडिंग डाल लो और रेडी हो जाओ भाई, ठीक है। जूम करो एक बार। अब ठीक है। पता नहीं क्यों यार, ब्लैक ब्लैक सा ज़्यादा आता है, वाइटनेस नहीं इतनी अच्छी। इसकी सेटिंग वगैरह आपने वो कर रखी कुछ? ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल दो सबसे पहले अपनी, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान के अंदर अधिकार। और अब लिखना शुरू कर दो। नंबर फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ, the constitution is a document that sets, document that set sets limits on the powers of the government, on the powers of the government, and ensure and ensure a democratic system, and ensure a
democratic system, to ensure a democratic system in which all persons, in which all persons, in which all persons enjoy certain rights, enjoy certain rights। एक बार देख सही आ रहा है। Second, rights are the favorable, rights are the favorable, rights are the favorable conditions, favorable conditions and guarantee, and guarantee, and guarantee to be provided by, to be provided by a state to its, a state to its citizens to live, citizens to live up a defined life, up a defined life। Point number 3, a democracy must ensure, a democracy must ensure that individuals, that individuals have certain rights, have certain rights, have certain rights, and that the government, and that the government that the government will always, will always recognize, recognize these rights। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, these rights can be, these rights can be categorized, categorized as social rights, as social rights, as social rights, political rights, political rights, and fundamental rights, and fundamental rights। To procure, to procure equality, equality, liberty, liberty and social justice, and social justice, and social justice into society, into society।
द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट, यानी कि संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट सेट्स लिमिट्स, जो लिमिट लगाता है ऑन द पावर्स, शक्तियों पर, और किसकी, गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की शक्तियों पर क्या लगाता है, लिमिट्स लगाता है, एंड इंश्योर ए डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच ऑल पर्संस एंजॉय सर्टेन राइट्स, और सभी जितने भी व्यक्ति है या भारत के जितने भी नागरिक है, सभी नागरिकों को क्या, इंजॉय का मतलब आनंद उठाने के लिए परमिशन देता है, ठीक है, और किस चीज का आनंद उठाने के लिए, ताकि वो उनके कुछ राइट्स हो, यानी कि प्रत्येक नागरिक को जो राइट्स है वो प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे, और जो गवर्नमेंट की पावर्स है उनको भी लिमिट में रखता है। उसके बाद है राइट आर द फेवरेबल कंडीशंस एंड गारंटी टू बी प्रोवाइडेड बाय ए स्टेट टू इट्स सिटीजन टू लिव अप ए डिफाइंड लाइफ, ठीक है। राइट्स जो होते हैं आर द फेवरेबल कंडीशंस, राइट्स का प्रयोग हम फेवरेबल कंडीशंस में कर सकते हैं, एंड गारंटी टू बी प्रोवाइड, और ये हमें इस चीज की गारंटी देता है कि बाय ए स्टेट इट्स सिटीजन टू लाइफ, कि कोई भी अगर कोई भी सिटीजन है तो वो आराम से अपनी जिंदगी जी सके, ठीक है, उसे कोई डिस्टर्ब वगैरह ना करे, ठीक है, इसीलिए तो राइट मिलते हैं। A democracy must ensure that individuals have certain right and that the government will always recognize these rights. These rights can be categorized as social rights, political rights and fundamental rights to procure equality, liberty and social, ठीक है, social justice into society. नोट करो जल्दी। और भाई फीस वगैरह अपनी जमा करा दो सेकंड मंथ की, ठीक है, ताकि आपकी क्लास ना रुके, चलती रहे ऐसे ही। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इस काम में देरी मत करो, आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा। कम से कम एक सब्जेक्ट की तो आपको ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ने की। नंबर डालो। फिफ्थ, फंडामेंटल राइट्स आर, fundamental rights are, fundamental rights are especially protected, especially protected, especially protected to ensure that they, to ensure that they, to ensure that they are not violated, are not violated, are not violated even by, even by the government, नेक्स्ट लिखो, because these are protected, because these are protected, because these are protected by the constitution of the country, by the constitution of the country, next, there are 6 fundamental rights, there are 6 fundamental rights, there are 6 fundamental rights guaranteed by Indian constitution, guaranteed by
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guaranteed by Indian Constitution to its citizens, to its citizens। अब हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स है वो कौन कौन से लिख लो। नंबर 1, ठीक है, यहां लिखो ऐसे, राइट्स यानी कि अधिकार। और हमारा जो फर्स्ट राइट है जिसका नाम है क्या, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, ठीक। सेकंड जो राइट है हमारा वो है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। और थर्ड जो राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। और हमारा फोर्थ राइट है राइट अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। पांचवा राइट है हमारा कल्चरल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एजुकेशनल राइट। और हमारा सिक्स्थ जो राइट है लिखो राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। ये हमारे 6 राइट है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और मैंने आपको ये जितने भी राइट्स है इनको डीपली पढ़ाया है, पीछे जितने भी लेक्चर है उनमें आपने देखा हो कि मैंने जितने भी ये राइट्स है एक एक राइट मैंने बहुत इंपोर्टेंट यानी कि बहुत तरीके से पढ़ाया है। जब मैंने आपको पढ़ाया था राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार कहां तक है, इसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल है, वो सारी चीजें यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो आपके मैंने कराए बहुत अच्छे से कराए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो रहा होगा। उसमें कितने आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, तो 4 आर्टिकल है। ये 4 आर्टिकल कहाँ है, क्या क्या लिखा हुआ है इनमें, समझ रहे हैं, ये सारी चीजें टॉप है। तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे जो जिसकी आज जो भी क्लास ले रहा है वो उससे पहले जो पास्ट लेक्चर है, ठीक है, या प्रीवियस लेक्चर जो चले गए हैं उनको एक बार जरूर देख ले ताकि पता लग जा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, मैग्ना कार्टा क्या होता है, ठीक है। और ये किस में है, पार्ट 3 के अंदर है। और आर्ट यानी कि हमारे 6 आर्टिकल है और किस आर्टिकल में कितने यानी सॉरी किस राइट में कितने आर्टिकल है, समझ गए ना ये चीजें। जैसे हमारे 6 आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो मैंने पढ़ाया था फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है, समझ रही, यानी कि आर्टिकल 12 से और आर्टिकल 35 तक के बीच जितने भी आर्टिकल है वो सारे इनसे रिलेटेड है। मैंने आपको सारे आर्टिकल पढ़ाए थे, तो एक बार आप जरूर पढ़ लेना भाई, ठीक है, नोट करो जल्दी। ले भाई कटने नहीं देने का, नीचे आ जा ले। डार्क इसीलिए करते हैं, लाइट तो बहुत बढ़िया बढ़िया लग रही है यहाँ से, लेकिन डार्क इसलिए करते हैं, नहीं तो अगर मैं भूरा चमकूँ ना तो भाई वे लिखे हुए नहीं दिखने के आपको, इसीलिए हम काले ही सही है। आप बोर्ड बस जो है वो नोट कर लो, पढ़ाई की क्वालिटी होनी चाहिए टीचर की ना, जो बोर्ड बस जाओगे वही तो लिखोगे। चलो भाई, सब कुछ पढ़ा रखा है इस चैप्टर में जितना भी है टोटल। सेवंथ लिखो भाई, राइट टू इक्वलिटी,
right to equality, right to equality, tries to do away, tries to do away with such and other, with such and other discrimination, discrimination. It provides, it provides for, it's provide for equal access to public places, to public places like shops, like soaps, hotels, of entertainment, of entertainment, entertainment, wells, ये walls, bathing घाट्स, बाथिंग घाट्स यानी घाटों पर नहाना। घाट होते हैं जो नदी को किनारे होते हैं ना, जैसे गंगा रिवर के किनारे आप हरिद्वार जाते हो तो हरिद्वार तो पैड़ी बनी हुई है, बोलते हैं ना हर की पैड़ी, तो वहां पर आप जैसे स्नान करते हो तो उसको बोलते हैं घाट, ठीक है, जो पैड़ी होती है, पैड़ी यानी कि जो सीढ़ियां होती है, ठीक, घाट, बाथिंग घाट्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। लिखो देयर, there can be any discrimination, there can be any discrimination, ठीक है भाई, करो मार कर दे दो, इसमें इंक खत्म हो गई। पॉइंट नंबर 8, प्रिवेंटिव, preventive detention, preventing detention looks like an effective tool, effective tool like an effective tool in the hand of the, in the hand of the government, government to deal with antisocial, with antisocial elements or subwise, subwise, इसमें भी ऐसी है, लिंक करो। Point number 9, fundamental rights expect, fundamental rights accept the right, the right, the right to life, the right to life and personal liberty, and personal liberty may be suspended
only may be suspended only during the emergencies like foreign attacks or internal disturbance ठीक है, समझ में आ रही होगी। ये तो इतनी ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं है। अब इनकी हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूं वो भी सही नहीं है। ठीक, ये समझ में आ रही होगी चीजें। देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन लुक लाइक और इफेक्टिव टूल इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद एंटी सोशल एलिमेंट और सुपरवाइज फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट द राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार, एंड पर्सनल लिबर्टी, और अपनी खुद की स्वतंत्रता का अधिकार है। हम अपनी खुद की स्वतंत्रता कर सकते हैं, हम अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। मे बी सस्पेंडेड, ठीक है, यानी कि हमें हमारी जिंदगी का जो अधिकार है वो हमसे छीन लिया जाता है। और कब? ओनली ड्यूरिंग द इमरजेंसीज लाइक फॉरेन अटैक्स, इमरजेंसी के समय। ठीक है, जो हमारी जिंदगी के कुछ, या सपोज करो कुछ बोलने का अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता है, राइट टू फ्रीडम, वो हमसे कब छीना जाएगा? जब देश के अंदर अशांति होगी, दंगे वगैरह होंगे, तब हमसे वो ले लिया जाएगा। इनके बारे में मैंने पहले सब कुछ पढ़ा रखा, आप इतनी टेंशन ना लो। ये केवल और केवल आपकी एनसीईआरटी के नोट्स है इस चैप्टर के। ठीक, नहीं तो अगर आपने तरीके से ढंग से पढ़ रखे ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स, तो आपको पता है किस राइट का प्रयोग कहां होगा और कौन सा राइट सस्पेंड होगा, कौन सा राइट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक, वो सारी चीजें मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो। आज ये काम खत्म हो जाएगा, कल आपकी क्लास स्टार्ट होगी, और आपकी जो क्लास स्टार्ट होगी वो होगी पार्ट नंबर 5, यानी कि भाग 5, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन grants most extensive range of rights to its citizens, including even right to dignity, privacy, fair labor practices, healthy environment, adequate housing, information, etc. Clear? Point number next 11. Indian Constitution contains
Indian Constitution contains directive principle of state policies. Directive principle of state policies. State policies also to stabilize a welfare state along with the fundamental rights. Next point, the judiciary has the power to enforce the fundamental power to enforce power to enforce the fundamental rights but the directive but the directive but the directive principle of state are not enforceable by law fundamental by law yeah, by law fundamental rights mainly protect the rights of individual while the rights of individual while directive principle ensure the well-being of the entire society ठीक करो भाई नोट चमक रहे हैं क्या कमेंट कर देना साफ आ रहे हैं क्या कोई दिक्कत इन्हें नोट करो यही आपको पढ़ के देखने हैं यानी कि जो कच्चा चिट्ठा मैंने आपको 15 लेक्चर में सुनाया वो यहाँ पे आज वाले लेक्चर में खत्म हो गया सारा मोटी मोटी सी चीजें है डीपली पढ़ने के लिए आपको पहले वाले लेक्चर कंप्लीट करने पड़ेंगे मेरे भाई अगर पहले वाले लेक्चर आपके कंप्लीट नहीं है तो इस धरती पे कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको समझा देगी ठीक और अगर आपके पहले लेक्चर क्लियर है तब आपको पता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये क्यों होते हैं कब कहाँ कैसे इनका यूज होता है और कब ये टर्मिनेट कर दिए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स और इनका सिटीजन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है यानी कि ये पावर्स होती है सिटीजन की और मैंने आपको रिट भी पढ़ाई थी रिट कितनी तरह की रिट होती है 5 तरह की रिट होती है यानी कि हमारे पे 5 अधिकार जो पावर्स पब्लिक की होती है ठीक है वो सारी तो ध्यान से देखो करो से इंक खत्म होगी ब्लैक वाली
एक इतनी खाली बोतल गिर दी यहाँ से, कहाँ जा गई है। ठीक है, कोई नहीं, सिलेबस पूरा होना चाहिए। ठीक है, देखना एक बार खो गई बोर्ड है ना। हाँ, नोट करो भाई। टिल्ले लग गए, इंक खत्म हो गई। ठीक है, आगे चले। पॉइंट नंबर 13 लिखो। इन 1978 the 44th amendment, the 44th amendment, the 44th amendment to the constitution removed, to the constitution, to the constitution removed, to the constitution removed the right to property, the right to property, right to property from the list of fundamental rights, from the list of the fundamental rights, and converted into a and converted into a simple legal rights, simple legal right, simple legal right under article 300A, 300A। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। यानी कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन करके राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, यानी कि संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया था, 1978 में हटाया गया था। और उस टाइम पे कौन सा अमेंडमेंट, 44 अमेंडमेंट के तहत हटाया गया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में से हटा के, यानी कि सॉरी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में से हटा के आर्टिकल 300A में रख दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, और अब राइट टू प्रॉपर्टी का एक फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो कैसा राइट है, वो एक लीगल राइट है, यानी वैधानिक अधिकार है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर जब हटाया गया। ठीक 14th बाय द, लिखो, बाय द 42 एंड अमेंडमेंट जो हुआ था इन 1976 में, द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव, द फंडामेंटल ड्यूटीज have
also been inserted, also been inserted also been inserted which are 10 in numbers, 10 in numbers, to defend our country, to defend our country, to defend our country, promote harmony, promote harmony, and protect the environment, and protect the environment, and protect the environment. Last, the inclusion of fundamental, OFF, of fundamental, अरे ये ऑफ फंडामेंटल है, ठीक है, यहां है ऑफ, ठीक, ऑफ फंडामेंटल राइट्स, of fundamental duties, has not changed, the status of our fundamental rights, ठीक है भाई, करो नोट, खत्म हो गया, बस इतने तो थे, यानी कि इस पूरे चैप्टर में यही तो चीजें थी। देखो अगर सिलेबस कराने की होती, अगर सिलेबस की जल्दी होती तो मैं आपको चैप्टर के कुछ कंसेप्ट पढ़ाता और क्लियर होती बात, लेकिन इस चैप्टर का मैंने जूस निकाल दिया, फंडामेंटल राइट्स का मैंने जूस निकाल दिया भाई साहब, ठीक है। और जूस कैसे निकाल दिया, जितने भी टॉपिक थे, यानी कि जितने भी इसमें फंडामेंटल राइट्स थे, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है, उनको मैंने तरीके से एक एक करके पढ़ाया, इंडिविजुअली पढ़ाया, और तरीके से सारे आर्टिकल भी पढ़ाए, उनसे संबंधित कितने आर्टिकल है। तो पढ़ाई तो ऐसी होनी चाहिए, और ऐसे ही ढंग बैठा सारी चीजों का, ऐसे ही नंबर आते हैं, ऐसे ही नॉलेज बढ़ती है। तो इसलिए आप लोगों का अब काम क्या है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, आपके जो पॉलिटी के 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब इससे जस्ट जो चैप्टर चलेगा, ठीक है, अब इसके बाद जो चैप्टर चलेगा वो इलेक्शन प्रोसेस चलेगा, समझ रहे हो ना, इलेक्शन प्रोसेस। अगर देखो इलेक्शन प्रोसेस चलाना चाहते हो तो भी सही है, अगर इलेक्शन प्रोसेस नहीं चलाना चाहते हो आप लोग, तो उससे पहले मैं कुछ बेसिक से कंसेप्ट है, यानी कि पॉलिटी को अपने तरीके से रूटीन में रखना चाहता हूं, ठीक, रूटीन में लगा कर लेकर चलूंगा, और रूटीन में सारी चीजों को हम क्या करेंगे, सारी चीजों को हम तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ठीक है, कल मिलेंगे, बाकी आप लोग कर लो, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं।